बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुभाष से मैं हूं परवीन हुआ। नाज़िया, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में, क्या दुनिया वाकई तीसरी आलमी जंग की तरफ जा रही है? क्या आलमी ताकतों का निज़ाम बदल रहा है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है? पाकिस्तान में कानून और इंसाफ सवालिया निशान क्यों? और इस सब के असरात पाकिस्तान पर क्या पड़ सकते हैं? नाज़रीन, दुनिया इस वक्त एक बड़े जियोपॉलिटिकल बहरान से गुजर रही है। आपको पता है कि जैसे ईरान, इसराइल, अमेरिका की जंग एक तरफ, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की जंग एक तरफ, रशिया यूक्रेन की जंग अलग से है, और दीगर दुनिया के ममालिक के अंदर चाइना या जनूबी कोरिया वो भी पर तोले बैठे हैं अपने अपने मुल्कों के साथ। और दूसरी तरफ आलमी ताकतों के दरमियान जो कशीदगी बढ़ रही है, और इस तीसरी आलमी जंग के खदशात पर संजीदा बहस हो रही है। क्योंकि अमेरिका, वो जो सुपर पावर था, वो जो अपने आप को समझता था कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो अब वो एक ऐसी दलदल में फंस चुका है, वो एक आलमी तनाज़ात का ऐसा शिकार हो चुका है कि उस दलदल से निकलने के लिए उसे भी कोई रास्ता भी नहीं मिल रहा। और साथ ही है कि वो अब दुनिया के जो निज़ाम है, जो उसके इत्तेहादी हैं, उनसे मदद की कभी दरख्वास्त करता है, कभी अपील करता है, कभी धमकी देता है। तो लग ये रहा है कि अमेरिका, वो जो सुपर पावर था, उसका अब ख़ात्मा भी होता जा रहा है, और कहीं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी उसकी गूंज भी सुनाई दी जा रही है। यानी एक तरफ इतने बड़े तनाज़ात हैं, इतने बड़े हालात हैं, जंग है, गुर्बत है, तबाही है, आम आदमी ख़तरे में है, ईरान की सूरत-ए-हाल आपके सामने है, इसराइल की आपके सामने है, फ़लस्तीन में क्या हो रहा है। दुनिया के जो ममालिक हैं, वो ऐसी पॉलिसीज़, ऐसी स्ट्रैटेजी बना रही हैं कि आने वाले वक़्त में वो अपने मुल्क के लिए, अपनी आवाम के लिए क्या करेंगे। किस तरह से तेल का बहरान आया हुआ है, जो गैस है, जो आम सार्फिन जो सिलेंडर में गैस यूज़ करते हैं अपने घरों में, उनके लिए बहुत बड़ा मसला है, उसकी किल्लत आ सकती है। लेकिन हमारे इस मुल्क खुदादाद पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, यहाँ कानून, इंसाफ और इंसानी हकूक़ आज भी सवालिया निशान है। आज भी यहाँ पर पकड़, दकड़, इल्ज़ामात, मार, धाड़, झूठ, फ्रॉड, करप्शन न सिर्फ 70 सालों की तरह बाज़ार गर्म है, बल्कि अपने अरूज पर है। कहीं किसी भी एक कोने के अंदर पाकिस्तान में कोई ऐसी बात नज़र नहीं आ रही जिसमें हम ये कहें कि ये बेहतरी की तरफ जा रहा है। यानी आप इसकी मिसाल ले लें कि आज मंगल है, इमरान खान से, उनकी बहनों, रिश्तेदारों, अहल खाना, वकला से मुलाकात का दिन भी है, और ये सच है कि उससे मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। वही पुराना स्क्रिप्ट चलाया जाएगा, वही दकम-पेल होगी, वही मार-धाड़ होगी, वही जब तक ये आप व्लॉग सुन रहे होंगे तो उस वक़्त तक ये सब कुछ हो चुका होगा। यानी ये मैं व्लॉग उस वक़्त रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी उम्मीद है कि शायद ऐसा हो, लेकिन चांस नहीं है। क्यों? किस वजह से? कोई समझ नहीं है। यानी कि मुलाकातें भी कानूनी हैं, वकला से मिलना भी कानूनी है। इमरान खान की जो कैद है वो गैर कानूनी है, उनके साथ ज़ुल्म ज़्यादती वो भी आपके सामने है। लेकिन कोई ऐसी ताकत है जो आँखें बंद करके इस तरह से बैठी है, जैसे ट्रंप सहाफ़ियों को ये कह रहा है, ट्रंप अभी रिसेंटली, कि आयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद अ, मैंने देखा कि 2 लाख ईरानी उनके लिए निकले। तो मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने सोचा कि ये इतने लोग कैसे निकल गए, और बाद में पता चला कि वो फेक था। यानी कहने का मतलब कि एक शख्स किसी को थप्पड़ मार के आँखें बंद कर दे और ये सोचे कि उसे पता नहीं चला कि मैंने मारा, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो 2 लाख निकला था तो 2 लाख ही था, ज़्यादा हुआ होगा इससे भी, और वो सच था। इसी तरह से पाकिस्तान में इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, हो रही है। ज़ुल्म हो रहा है, पकड़-दकड़, करप्शन है। ब बयान देने से, बातें करने से ख़त्म नहीं होता। अरबों के जहाज़ों में हनीमून मनाने ऑस्ट्रिया या दीगर मुल्कों में जाना ज़ुल्म है अवाम के साथ, तो है।
इसमें बेशक आके बयान देते रहें, ये गलत हो गया, मैं केस करूँगा, मैं करूँगी, मैं ये सब, इससे कुछ नहीं होता। फिर बदबख्ती इस मुल्क की ये भी देखें कि इमरान खान के साथ जुल्म अलग, उनके हामी वालों के साथ जुल्म अलग। जितने कैदी हैं, खवातीन हैं या मर्द हैं, वो सारे के सारे भेजना बंद हैं। 3-3 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया, वो उसी तरह से हैं, उन्हें टस से मस नहीं हो रहा। और हुक्मरान ये समझ रहे हैं कि शायद किसी को पता नहीं, हम कानूनी तौर पर ये सब कुछ कर रहे हैं। ये इबरत शिबरत के निशान बनना, फलाना बनना, ये बराए नाम है। एक बना हुआ है, चारपाई पे है, क्या इबरत का निशान है? वो अपने ज़ात के लिए इबरत का निशान होगा ना, लोगों के लिए तो नहीं है। कोई किसी से सबक नहीं सीख रहा। अच्छा, बात यहीं ख़त्म नहीं होती, जुल्म की इंतहा देखें। जमाइमा ट्वीट कर रही है और वो शहबाज शरीफ से ये दरख्वास्त कर रही है कि उसके बेटों को वीज़ा दिया जाए पाकिस्तान का, ताकि वह इमरान खान से मिल सके, यानी अपने बाप से मिल सके। क्या ये गैर कानूनी है? क्या ये ट्वीट करना चाहिए? क्यों नहीं वीज़ा दे रहे? जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, जबर है। वक्त कभी भी बदल सकता है, उलट सकता है। अगर सुपर पावर, दो दुनिया की सुपर ताकतें, एटमी सुपर ताकतें, जो ये कहती थी कि दुनिया के नक्शे हमारी मर्जी से बनते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर ऑर्डर हम देते हैं, हम बनाते हैं, हम तय करते हैं, आज एक निहत्ते 40 साल से पाबंदियों का शिकार ईरान के सामने घुटने टेके हुए हैं, नाक रगड़ रहे हैं, बेबस हुए हुए हैं, पूरी दुनिया को ये कह रहे हैं कि आए और हमारी मदद करें। बदल बदलता है ना, हालात एक जैसे तो नहीं रहते। क्या ईरान ने कभी सोचा था कि वो इन दो सुपर पावरों को अपने पाँव तले रगड़ेगा? ये अलग बात है, वो बम मार दें, कुछ कर दें, वो अलग चीज़ है। लेकिन दुनिया के सामने जो जीतनी थी जंग, वो जीत चुका है। तो जमाइमा का ट्वीट, दरख्वास्त, अपील किससे? जाली वजीर आजम से, अर्दली से, फार्म 47 से, है ना बेबसी? कब तक रहेगी? अच्छा, बात यही नहीं खत्म हुई। जहाज़ों में, अरबों के जहाज़ों में सफ़र करें, हनीमून बनाएं और फिर धमकी भी दें, झूठ है, केस करेंगे। एक तरफ नेतन्याहू अपने आप का सबूत दे रहा है, कभी 6 उंगली बता रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी वीडियो बता रहा है, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। और दूसरी तरफ मरियम नवाज का बेटा, नाम लेते हुए अफसोस होता है, मुझे शर्म आती है इनके नाम लें। वो सेल्फियां बनाएं, ये ट्वीट करें कि हम लाहौर में हैं। खैर, इससे आगे दफा करें, सब जानते हैं आप। लेकिन इस मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क की आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती। उस मुल्क में हो रहा है जिस मुल्क की 50% से ज्यादा आवाम खतरे गुर्बत से नीचे है। ये उस मुल्क की बात है। फिर बात यही नहीं खत्म हुई। वज़ीर आज़म साहब खुद तो अरबों खरबों की करप्शन करते हैं, लूटते हैं, जजीरे खरीदते हैं, इधर से लूटा, उधर से लूटा, इधर स्कीम उससे खाया, उधर स्कीम उससे खाया, नई गाड़ियां खरीदी, नए जहाज खरीदे, अपने जाने वालों को, जजों को, वकला को, वज़रा को, किसी को गाड़ी दी, किसी को प्लाट दिए, किसी की तनख्वाहों में इजाफा किया। और दूसरी तरफ मुल्क चलाने के लिए कफ़ायत शारी, कफ़ायत फंड कि 17वें ग्रेड के मुलाजमीन 2-2 माह की तनख्वाह और 2-2 दिन की तनख्वाह उसमें जमा करेंगे। क्या पिद्दी का शोरबा। कितने हैं पूरे पाकिस्तान में 17वें ग्रेड के मुलाजमीन? और ये वो 17वें ग्रेड के मुलाजमीन हैं जो खरबों के हिसाब से करप्शन करके अपने खजाने भर चुके हैं। उनकी तनख्वाह 2 दिन की तनख्वाह से क्या बनेगा? इतना तो मरीम नवाज की जहाज, जो जहाज है उसका 1 घंटे का पेट्रोल की कीमत ज़्यादा है। शहबाज शरीफ जो दिन को कपड़े बदलते हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है। यहाँ जो जूठे खाने खाए जाते हैं, रातों को शराबें पी जाती हैं, उनकी कीमत ज़्यादा है। आप उधर से क्यों नहीं बचत करते? ऐसे मुल्क चलते हैं? ये तो एक वो हुआ ना, जैसे मोहल्ले में एक कमेटी होती है कि यार हमने ना ये बॉल, क्रिकेट बैट, विकटें, ये छोटी छोटी किटें खरीदनी है, तो हमारे पास बजट नहीं है, तो ऐसा करते सारे दोस्त मिलकर चंदा करते हैं। और जो जो बेहतर लड़का है वो ज़्यादा पैसे दे, जो कम है वो कम पैसे दे, और चंदे से हम फिर अपने बैट, क्रिकेट, किटें शिटें, जूते शूते खरीदें। तो हम कहेंगे जी हमारा क्लब चल रहा है।
ये मुल्क है। जिस मुल्क के हुक्मरान तनख्वाहों से कटौती करके मुल्क चलाने की कोशिश करें और ख़ुद अरबों खरबों ट्रिलियंस के अंदर अयाशियाँ करें, मौजें करें, टस से मस ना हों, दुनिया के महंगे महंगे और लग्जरी जहाज़ों को टैक्सी और रिक्शा और बाइकिया की तरह इस्तेमाल करें और आवाम को भेड़ बकरियां भी नहीं, पता नहीं उससे भी कुछ घटिया समझें, तो मुल्क चलेंगे। बहरहाल बात ये करनी थी कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, किस तरह से तीसरी आलमी जंग का ख़तरा है, मुल्क अपनी आवाम के लिए क्या से क्या कर रहे हैं और हमारे बादशाह सलामत क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको इनके शर से महफूज रखे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।